सैकड़ों साल पुरानी बात है। एक गांव में रतन नाम का एक नौजवान रहता था। रतन स्वभाव से बड़ा ही मिलनसार और दूसरों की सहायता करने वाला था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, ना उसका कोई परिवार था और ना ही कोई रिश्तेदार। गांव के सभी लोग रतन को बहुत ही पसंद करते थे। शक्ल सूरत से रतन बहुत ही सुंदर था। वह जिससे भी एक बार मिल लेता उस पर अपना असर छोड़ देता। इसके अलावा रतन में एक खूबी और थी। उसे गाने बजाने और संगीत का बहुत ही शौक था। चाहे ढोलक हो, सितार हो या बांसुरी, हर तरह का वाद्य यंत्र बजाने में वह माहिर था। साथ ही उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि जो भी उसका गाना एक बार सुन लेता वह मंत्रमुग्ध हो जाता। गांव में जब भी कोई खुशी का मौका होता रतन को वहां पर जरूर बुलाया जाता। अपने इस हुनर के कारण रतन की जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन की बात है, रतन के गांव में एक शादी का समारोह था जिसमें राज्य की राजधानी कौशलपुर से एक व्यापारी वहां पर आया था। उस व्यापारी ने इस मौके पर अपने नगर कौशलपुर की ऐसी तारीफ की कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उनके मन में कौशलपुर नगर देखने का शौक पैदा हो गया। अब रतन के मन में भी यह इच्छा जाग उठी थी कि किसी भी तरह कौशलपुर नगर अवश्य देखना चाहिए, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह यात्रा का खर्च उठा सके। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए रतन ने गांव में बड़ी ही मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसके पास अब 100 अशर्फियां इकट्ठी हो गई थी। उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि वह इस धन के सहारे राज्य की राजधानी कौशलपुर नगर की सैर कर सकता है और वहां पर कुछ समय बिता सकता है। एक दिन रतन को पता चला कि उसके गांव के कुछ व्यापारी कौशलपुर नगर की ओर जा रहे हैं। रतन ने भी अपना सामान बांधा और उन व्यापारियों के काफिले के साथ हो लिया। जब रतन कौशलपुर राज्य पहुंचा तो वहां एक सराय में ठहर गया। इसके बाद वह कौशलपुर नगर को देखने के लिए निकल पड़ा। इस बड़े नगर में ऊंचे ऊंचे मकान थे, बाजारों में रौनक थी और नगर के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी नदी बहती थी। रतन को कौशलपुर नगर का इलाका इतना पसंद आया कि वह दिन भर वहीं पर घूमता रहा। शाम को वह वापस अपनी सराय में आया, खा पी कर सो गया। इस तरह से रतन ने कौशलपुर नगर में काफी दिन बिताए। रतन के साथ जो व्यापारी आए थे वे अब वापस जाने लगे थे। उन्होंने रतन को भी अपने साथ चलने को कहा, मगर रतन का मन अब कौशलपुर नगर से वापस जाने का नहीं था, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। व्यापारियों का काफिला वापस लौट गया। अब रतन के पास जितनी भी धनराशि थी वह सब खर्च हो चुकी थी। हालत यह हो चुकी थी कि उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। जब भूखे मरने की नौबत आई तो रतन पास के ही एक मंदिर में जाकर बैठ गया। 2 दिन तक रतन इसी मंदिर में बैठा रहा। फिर मंदिर में आने वाले लोगों को उस पर तरस आ गया। उन्होंने 4 रोटी सुबह और 4 रोटी शाम उसे देना शुरू कर दिया। ईश्वर का करना ऐसा हुआ कि मंदिर में आने वाले लोगों में से एक आदमी ऐसा भी था जो एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। एक दिन उस व्यापारी ने रतन से उसका हालचाल पूछा और कहने लगा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस जगह के रहने वाले हो? क्योंकि तुम्हारे रहन सहन और बोलचाल से यह मालूम होता है कि तुम कौशलपुर नगर के तो नहीं हो। तुम्हारी बात करने के तरीके और शिष्टाचार से यह पता चलता है कि तुम किसी अच्छे परिवार से हो। रतन ने जब उस व्यापारी से अपनी तारीफ सुनी तो मन ही मन में सोचने लगा कि क्यों ना इस व्यापारी के साथ एक चाल चली जाए, क्यों ना इसके सामने अपने खानदान के बारे में कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए ताकि इसकी नजरों में मेरी इज्जत और भी बढ़ जाए। हो सकता है इससे मेरा कुछ फायदा भी हो जाए। यह सोचकर रतन ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी आंखों में आंसू भर लाया। वह कहने लगा, श्रीमान, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इसीलिए किसी दूसरे का दुख आपसे देखा नहीं जाता। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आपने मेरी असलियत को पहचान लिया। बात यह है कि मैं एक बहुत ही शरीफ और नेक खानदान से हूँ। मेरा गांव प्रीतमपुर है। मैं वहाँ के सेठ गुलाबचंद का इकलौता बेटा हूँ। मेरे पिता अपने इलाके के सबसे बड़े व्यापारी हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे गांव से व्यापारियों का एक काफिला कौशलपुर नगर में व्यापार के लिए आया था। अब क्योंकि मुझे भी कौशलपुर नगर में व्यापार करने का बहुत ही शौक था, इसीलिए मैंने अपने पिताजी से आज्ञा लेकर उन व्यापारियों के साथ यहाँ पर चला आया। मेरे कुछ ऊंट और नौकर भी मेरे साथ थे। जब हमारा काफिला कौशलपुर नगर के पास ही पहुंचने वाला था तो लुटेरों के एक दल ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया। वे लोग हमारे काफिले का सारा माल लूट कर ले गए। साथ ही उन्होंने काफिले के व्यापारियों, मेरे नौकरों और मुझे भी खूब मारा पीटा। जैसे तैसे मैं अपनी जान बचाकर
कौशलपुर में दाखिल हो गया। लेकिन मेरी यहाँ पर किसी से जान पहचान नहीं थी और लाचार होकर मैं इस मंदिर में आकर बैठ गया। जब कोई मेरे गांव से व्यापारियों का काफिला यहाँ पर आएगा या यहाँ से कोई काफिला मेरे गांव जाएगा, तभी मैं अपने गांव वापस जा सकता हूँ। जब तक ऐसा कोई मौका नहीं आता, मैं आप जैसे लोगों की दया पर ही निर्भर हूँ। व्यापारी ने जब यह सारी बातें सुनी तो कहने लगा, अरे नौजवान, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो। मुझे पक्का विश्वास है कि जल्दी ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम एक बार फिर से पहले की ही तरह ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकोगे। अब तुम ऐसा करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां पर तुम कुछ दिन मेरे साथ रह सकते हो। यह कहकर वह व्यापारी, जिसका नाम मनसुख था, रतन को अपने घर ले आया। मनसुख जब रतन को अपने घर पर ले आया तो उसकी खूब खातिरदारी की गई। मनसुख के घर पर काफी नौकर चाकर थे। जब रतन को वहां पर रहते हुए 3 दिन बीत गए तो एक शाम की बात है, व्यापारी का एक नौकर रतन के पास आया और उसे मकान के एक एकांत कोने में ले जाकर कहने लगा, अरे भाई, क्या तुम जानते हो कि हमारे सेठ जी तुम्हें यहां पर क्यों लेकर आए हैं? रतन ने कहा, तुम्हारा सेठ एक बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान है। उसे मेरी हालत पर दया आ गई, इसीलिए वह मुझे यहां पर ले आया। नौकर कहने लगा, तुम बड़े भोले हो भाई, असल बात तुम्हें मालूम नहीं है। बात यह है कि हमारे सेठ जी की एक बड़ी ही सुंदर बेटी है, जिसके लिए वह काफी समय से कोई लड़का ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी तक सेठ जी को कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो उनको और उनकी बेटी दोनों को पसंद आ जाए। जो लड़का सेठ जी पसंद करते हैं उसे उनकी बेटी मना कर देती है, और जो लड़का बेटी को पसंद आता है उसके लिए सेठ जी राजी नहीं होते। इस तरह से कई रिश्ते टूटने के बाद भी सेठ जी की बिटिया अभी तक कुंवारी है। मुझे लगता है कि जरूर सेठ जी को तुम अपनी बेटी के योग्य लगे हो, इसीलिए वह तुम्हें अपने साथ लेकर हवेली पर आ गए हैं। वह तुम्हारी शादी अपनी बेटी के साथ करना चाहते होंगे। जब रतन ने यह सुना तो उसके हृदय में प्रसन्नता का ज्वार उमड़ पड़ा, किंतु अपनी खुशी को छिपाते हुए उसने नौकर से कहा, अरे भाई, इस बारे में मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। तुम्हारे सेठ जी ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन अच्छा किया जो मुझे बता दिया। देखो भाई, तुम्हें बताना मेरा कर्तव्य था, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। यह कहकर नौकर वहां से चला गया। नौकर के जाने के बाद रतन मन ही मन विचार करने लगा कि सेठ अपनी पुत्री की शादी मुझसे करना चाहता है, और शायद इसका कारण यह है कि मैंने अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर सेठ को सब कुछ झूठ बताया है। मैंने कहा कि मेरे पिता एक व्यापारी है, जबकि मेरे खानदान का भी कोई पता नहीं है। इन्हीं ख्यालों में वह रात बीत गई। अगले दिन प्रातः व्यापारी रतन के पास आया और उससे कहने लगा, बेटा, तुम एक अच्छे घर और खानदानी लड़के हो। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अपना दामाद बना लूं, अर्थात मेरी इकलौती बेटी सुमन की शादी मैं तुमसे करना चाहता हूं। रतन, जो कि पहले से ही यह बात जानता था और इसके लिए तैयार भी था, सेठ के सामने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहने लगा, अरे सेठ जी, ये आप क्या कहते हैं? मैं भला आपकी बेटी के योग्य कहाँ हूं? सेठ बोला, बेटा, तुम उस बात की चिंता न करो, मैं अच्छी तरह से सब कुछ जानता हूं। अब इस बात में देरी नहीं करनी चाहिए। कल ही मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहता हूं। और फिर रतन सेठ की बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। अगले ही दिन रतन की शादी सेठ की बेटी से हो गई। शादी हो जाने के बाद रतन ने जब पहली बार अपनी पत्नी को देखा तो देखता ही रह गया। रतन की पत्नी एक अत्यंत सुंदर लड़की थी। अब रतन मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि उसे इतनी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है। परंतु दूसरे ही क्षण उसके मन में यह विचार आया कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। अगले दिन जब सुबह सब लोग भोजन कर रहे थे, तभी एक औरत व्यापारी के घर में दाखिल हुई। अंदर आते ही वह जोर जोर से मनसुख पर चिल्लाने लगी, अरे, मैं यह क्या सुन रही हूं? आपने मेरी गैरहाजिरी में सुमन की शादी करवा दी। भला इतनी भी क्या जल्दी थी? मनसुख उस औरत को समझाते हुए कहने लगा, अरे भाग्यवान, इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं मिलता। तुम पहले आराम से बैठो और मेरी बात सुनो। असल बात यह थी कि वह औरत मनसुख की पत्नी यानी सुमन की मां थी। पिछले कुछ दिनों से वह अपने मायके गई हुई थी, लेकिन जब उसे खबर मिली कि उसकी बेटी की शादी कर दी गई है तो वह बिना देरी किए अपने घर वापस लौट आई। नाराज होते हुए वह अपने पति पर चिल्लाने लगी। मनसुख उसे दूसरे कमरे में ले गया और कहने लगा, देखो भाग्यवान, तुम मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सुनो। ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है।
बल्कि एक बहुत बड़ी सेठ और बड़े खानदान का बेटा है। मैंने अच्छी तरह से सोच समझकर ही इसकी शादी सुमन के साथ की है। अगर मैं तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करता तो हो सकता है यह लड़का भी हाथ से निकल जाता। इसीलिए मैंने बिना देरी किए अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी। इसके बाद पत्नी कहने लगी, मैं कहती हूँ कि आपने सच्चाई जानने की कोशिश की कि यह लड़का जो कहता है वह बात एकदम सच है। भाग्यवान ने कहा, इसमें पता क्या लगाना है। नहीं जी, आप तो एकदम भोले हैं। मुझे उस नौजवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसे इस बात का सबूत देना होगा कि वह सचमुच एक बहुत ही अमीर और रईस पिता की औलाद है। आप चलिए मेरे साथ। और फिर मनसुख और उसकी पत्नी दोनों रत्न के पास पहुंचे। मनसुख की पत्नी कहने लगी, सुनो नौजवान, हालांकि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से हो चुकी है, लेकिन क्योंकि यह शादी मेरी गैरहाजिरी में हुई है, इसीलिए मुझे इस बात की सच्चाई मालूम नहीं है कि क्या तुम सचमुच किसी बड़े ही रईस और अमीर पिता के बेटे हो। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी बात को साबित करने के लिए तुम्हें अपने पिता से 5 ऊंटों के ऊपर कीमती सामान और अशर्फिया लादकर कौशलपुर नगर में मनवानी होगी। इसके लिए तुम्हें 1 सप्ताह का वक्त दिया जाएगा। अगर 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारे पिता ने शर्त पूरी नहीं की तो तुम्हें मेरी बेटी को छोड़ना होगा और मैं इस शादी को तोड़वा दूंगी। व्यापारी मनसुख यह सब कुछ सुन रहा था, परंतु वह बीच में कुछ बोल ना सका। रतन ने जब यह सब कुछ सुना तो वह मन ही मन में बहुत घबरा गया, लेकिन अपने डर को छुपाते हुए वह कहने लगा, अरे सासू माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं यहाँ से किसी आदमी को संदेशा देकर अब अपने पिता के पास भेज दूंगा और अवश्य ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर कीमती सामानों से लदे हुए 5 ऊंट कौशलपुर नगर पहुंच जाएंगे। आप इस बात की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहें। तब मनसुख कहने लगा, देखा भाग्यवान, मैं न कहता था कि हमारा दामाद तो एक हीरा है। हीरा, तुम बेकार ही इस पर संदेह कर रही थी। चलो अब निश्चिंत हो जाओ। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी दी गई शर्त पूरी हो जाएगी। मनसुख और उसकी पत्नी वहां से चले गए। उसी रात रतन ने अपनी पत्नी सुमन को सारी सच्चाई बता दी कि वह किसी सेठ का बेटा नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान है। यह सुनकर सुमन पहले तो घबरा गई, परंतु फिर अपने आप को संभालते हुए कहने लगी, अब आप जैसे भी हो, अमीर हो या गरीब, आप मेरे पति हैं। मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। आप चिंता न करें। यदि 1 हफ्ते के अंदर आप शर्त पूरी न भी कर पाए तो भी मैं आपकी पत्नी ही रहूंगी। रतन कहने लगा, सुमन, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है, लेकिन इस बात का डर है कि इस मामले में अगर मैं झूठा साबित हुआ तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें जैसी सुंदर और सुशील पत्नी को खोना नहीं चाहता और ना ही तुम्हारे माता पिता को दुख पहुंचाना चाहता हूं। इसके बाद वे दोनों सो गए। अब शर्त पूरी होने के लिए सिर्फ 6 दिन ही बचे थे। रतन को अच्छी तरह से मालूम था कि यह शर्त कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उसके सास ससुर झूठी आस लगाए हुए बैठे थे। इस तरह से 1 दिन और बीत गया। अब तो रतन का दिल बैठा जा रहा था। उसे आने वाले तूफान की चिंता होने लगी। असल बात यह थी कि रतन अब अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करने लगा था। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। एक एक करके जब 4 दिन बीत गए तो रतन का मन बहुत ही दुखी रहने लगा। रतन अपनी पत्नी को बता चुका था कि वह गीत और संगीत का बहुत ही माहिर है। तो उसकी पत्नी ने एक सितार रतन को थमाते हुए कहा, आप अपने इस दुख को कम करने के लिए गीत संगीत का सहारा लीजिए। रतन ने अपने दिल की बेचैनी को शांत करने के लिए सितार उठाया और धीरे धीरे उसकी धुनों में खो गया। उसके हाथों से निकली संगीत की लहरें जैसे उसकी आत्मा को सुकून देने लगी। उसने एक दर्द भरा प्रेम गीत गुनगुनाया, जिसकी आवाज में वह सारा दुख और बेचैनी घुल मिल गई थी। शाम का समय था जब रतन ने नगर के बीचों बीच बहने वाली नदी के किनारे जाकर अपने सितार की धुन छेड़ी। उसकी मधुर आवाज और संगीत की मंत्रमुग्ध करने वाली धुनों ने वहां घूम रहे 2 यात्रियों का ध्यान खींचा। वे रतन के पास आकर कहने लगे, भाई, तुम्हारा संगीत तो दिल को छू लेने वाला है। क्या तुम हमारे लिए कुछ और गीत गा सकती हो? रतन ने बिना किसी झिझक के अपनी मंजूरी दे दी और आधी रात तक गाता रहा। दरअसल वे दोनों यात्री साधारण नहीं थे। उनमें से एक कौशलपुर नगर का राजा और दूसरा उसका मंत्री था। वे दोनों भेष बदलकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। जब रतन ने गाना बंद किया तो राजा ने उससे पूछा, भाई,
तुम्हारा संगीत इतना सुरीला है, पर तुम्हारे गीतों में इतनी वेदना क्यों है? तुम कौन हो? कहां से आए हो? रतन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज, मैं एक झूठा और फरेबी व्यक्ति हूं। मैंने झूठ बोलकर व्यापारी की बेटी से शादी की है और अब अपनी गलती का परिणाम भुगतने वाला हूं। राजा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, भाई, तुम्हारे मन में अपनी पत्नी के लिए जो सच्चा प्रेम है वह तुम्हारे गीतों में झलकता है। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रतन अपनी पत्नी सुमन से कहने लगा, प्रिय सुमन, आज हमारा आखिरी दिन है। मैं तुम्हारे साथ ये दिन बिताना चाहता हूं। उसी समय रतन की सास की आवाज आई, दामाद जी, जल्दी आइए, आपके पिताजी ने 5 ऊंट कीमती सामानों से लदे हुए भेज दिए हैं। रतन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने देखा कि सचमुच ऊंटों पर लदे कीमती सामान और नौकर वहां खड़े थे। नौकरों ने बताया कि ये सामान उनके पिताजी ने भेजा है। रतन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह राजमहल जाकर राजा से मिलने निकला। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वही यात्री राजा थे जिन्होंने पिछली रात उसके गीत सुने थे। राजा ने कहा, रतन, तुम्हारे संगीत ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था। मैंने ही ये कीमती सामान तुम्हारे घर भेजवाए हैं। रतन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, आपने मेरी मदद क्यों की? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे गीतों में सच्चा प्रेम झलकता है। आज से तुम हमारे शाही दरबार के संगीतकार हो। तुम्हें हर सुख सुविधा दी जाएगी। रतन ने महाराज का धन्यवाद किया और जब वह अपने ससुराल लौटा तो सब बहुत खुश हुए। इसके बाद रतन अपनी पत्नी को लेकर राजा द्वारा दिए गए मकान में रहने लगा और शाही संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक समय की बात है। श्री वर्मा नाम के एक क्षत्रिय कभी उज्जैन राज्य के राजा हुआ करते थे। वह राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए निरंतर युद्ध करते थे और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करते जाते थे। एक दिन महाराज ने सन्यासी दक्ष जी और पंडित जी को जल्दी बुलाया और कौशल राज्य पर हमला करने के लिए एक शुभ मुहूर्त निकालने को कहा। महाराज, आपको याद होगा कि हमने 10 दिन पहले ही कन्नड़ राज्य पर हमला किया था और विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में हमने अपने बहुत से सैनिक खो दिए थे और बाकी सैनिक भी थक चुके हैं। ऐसी स्थिति में फिर से युद्ध करना असंभव है महाराज। इसलिए इस बार युद्ध को कुछ महीनों के लिए टालना उचित होगा। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन इस युद्ध से हमें बहुत सी धन संपत्ति मिलने वाली है। हमारे पास पहले से ही बहुत सी धन संपत्ति है महाराज, लेकिन हमें अपने सैनिकों के बारे में भी सोचना चाहिए। वे बहुत युद्ध करके बहुत थक चुके हैं और मैं भी तो युद्ध में दुश्मनों से लड़ रहा था। ठीक है, आपकी सलाह को ध्यान में रखते हुए मैं युद्ध को कुछ दिन टाल देता हूं, लेकिन केवल 3 महीनों तक ही। उसके बाद हमें कौशल राज्य पर हमला करना ही पड़ेगा। ठीक है महाराज, लेकिन हमें कौशल राज्य पर हमला करने से पहले अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारे पास अब जो सैनिक बल है वह कम है और हमें कुछ वीरों की भी आवश्यकता है महाराज, क्योंकि कौशल राज्य हमसे अधिक बलवान है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें थोड़े दिन रुककर और सैनिकों को शामिल करना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि उस अनमोल हीरे को हासिल करने के लिए हमें और 6 महीनों तक रुकना पड़ेगा। ठीक है सेनाध्यक्ष जी, नए सैनिकों की नियुक्ति कीजिए और उन्हें तैयार कीजिए। इस तरह सेनाध्यक्ष महाराज को राजी करके कुछ दिनों तक युद्ध को टाल देते हैं। इसके बाद सेनाध्यक्ष राजपुरोहित से कहते हैं, हमारे महाराज के पास बहुत सी संपत्ति है, मगर फिर भी उन्हें संतुष्टि नहीं है। कुल राज्य में मौजूद उस हीरे को हासिल करके अपने मुकुट में लगाने के लिए महाराज काफी दिनों से बेचैन है और मेरे पास समाचार आया है कि उसी हीरे पर अंगराज की भी नजर है। हे भगवान, ऐसी जंग लड़ना और संपत्ति को हासिल करना कब रुकेगा यह तो भगवान ही जाने। लेकिन एक बात है पंडित जी, हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं और सारी प्रजा को सुरक्षित रखते हैं। उन लोगों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हैं, बहुत कम लगान वसूल करते हैं और किसानों के लिए कई प्रबंध किए हैं। उनके लिए नए नए तालाब भी बनवाए हैं। इतने अच्छे राजा मिलना हमारा सौभाग्य है, लेकिन अगर यह जंग खत्म हो जाए तो और भी अच्छा होगा। आपको पता है कि कितने सैनिक प्राण न्यौछावर कर रहे हैं
खून पसीने जैसे बहा रहे हैं। जंग में जाने के बाद कौन लौट कर आएगा, कौन बलिदान देगा, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, मैं आपके पास एक खास बात लेकर आया हूं पंडित जी। अगले 6 महीनों के बाद हमें युद्ध पर जाना है। उसके लिए एक अच्छा सा मुहूर्त देखिए। इसके लिए महाराज ने आपको न्योता भेजा है, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है और सैनिकों को उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। जल्द ही एक अच्छा मुहूर्त निकाल के देता हूं मैं। इसके 6 महीनों के बाद श्री वर्मा कौशल पर हमला करते हैं और वहां विजय प्राप्त कर अनमोल हीरा हासिल करते हैं। मगर वहां हुई दमन कांड को देखकर वह विचलित हो जाते हैं। अनमोल हीरे को हासिल करने की खुशी एक तरफ और आंखों के सामने बहुत सारे सैनिकों के मरने का दुख दूसरी तरफ। उनके परिवार को देखकर बहुत दुख होता है। अब ये लड़ाइयां मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इस सभा में सब लोगों को वचन देता हूं। इतना अच्छा निर्णय लेने के लिए आपको बधाई हो महाराज। ये लीजिए, इस हीरे को मैं अपने मुकुट में लगाना चाहता हूं। जल्दी से इस हीरे को मुकुट में लगाकर नया मुकुट बनवा लीजिए। मंत्री उसी बेशकीमती हीरे से एक अलंकृत मुकुट बनाकर राजा को प्रस्तुत करते हैं। राजा उसे धारण कर कहते हैं, आहा, हे भगवान, कितना दिव्य सौंदर्य है इसमें। महारानी, देखो तो सही, इस मुकुट को पाने के लिए मैंने कितने वर्षों से प्रतीक्षा की है। इस मुकुट में मैं कैसा लग रहा हूं? महारानी ने उत्तर दिया, महाराज, आप इस मुकुट को पहनकर साक्षात इंद्रदेव की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इस मुकुट पर केवल आपका ही अधिकार है। राजा बोले, यही कारण है कि मैंने इस हीरे को पाने के लिए कौशल राज्य पर आक्रमण किया था। राजा इस मुकुट को पहनना गर्व और प्रतिष्ठा की बात समझते थे। एक दिन अचानक उनके अंतपुर से वह मुकुट चोरी हो जाता है। यह समाचार सुनकर राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं। महारानी ने कहा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैंने आज तक आपको इस स्थिति में कभी नहीं देखा। वह मुकुट चाहे जहां भी हो, हमारे सैनिक उसे खोज लाएंगे। आप चिंता न करें। राजा बोले, मैंने बहुत स्नेह से इस मुकुट को बनवाया था। उसमें बेशकीमती हीरा था, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि राजमहल में चोरी करने की हिम्मत किसने की? उसकी यह जुर्रत कैसे हुई? महारानी ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे सैनिक और महामंत्री मिलकर उस मुकुट की खोज कर रहे हैं। वह शीघ्र ही मिल जाएगा। हम लोग इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। जल्दी ही उन चोरों को पकड़ लेंगे। मुझे यह भी सूचना मिली है कि वह मुकुट राज्य की सीमा के बाहर चला गया है। उसे ढूंढने के लिए हम अनेक उपाय कर रहे हैं। आप चिंता न करें। राजा बोले, यानी कि वह मुकुट कहां और किसके पास है, यह तुम्हें पता चल गया है? महारानी ने उत्तर दिया, महाराज, यह इतना सरल नहीं है। वह मुकुट अंग राज्य पहुंच गया है। अगर हमें वह मुकुट पाना है तो हमें अंग राज्य के साथ युद्ध करना होगा। मैंने युद्ध न करने का वचन दिया है। अब मैं कैसे लड़ सकता हूं? अचानक बताओ, और कोई उपाय नहीं है क्या? महामंत्री ने कहा, महाराज, इसके लिए केवल एक उपाय है, लेकिन उसे बहुत समय लगेगा। जितनी जल्दी हो सके उसे शीघ्र लाने का प्रबंध कीजिए। मुकुट के खो जाने से राजा पूरे समय चिंतित रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अंग राज्य में एक व्यक्ति आया और कहा, अरे, तुम कौन हो? मेरे घर के सामने क्यों बैठे हो? दिखने में तो नए लग रहे हो। कौन हो तुम? वह बोला, मालिक, मेरा नाम शिव्या है। मैं विष्णुपुर गांव से हूं। मैं बहुत गरीब आदमी हूं और काम ढूंढते ढूंढते यहां आ गया हूं। कुछ काम हो तो दिलवा दीजिए। मालिक ने कहा, तुम तो दिखने में काफी मजबूत लग रहे हो, किसान जैसे तो नहीं लगते। आखिर करते क्या हो? शिव्या ने उत्तर दिया, मालिक, मैं पहले हथियार बनाने का काम करता था। अब मेरे गुरु नहीं रहे, इसलिए मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ी। वैसे सच कहूं तो मैं हथियार बनाने में निपुण हूं। मालिक ने कहा, ऐसा है क्या? ठीक है, हमें भी हथियार बनाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता थी, मगर तुम नए हो, मैं कैसे यकीन करूं? यदि नौकरी पाने के बाद तुमने कुछ गलत किया तो? शिव्या ने उत्तर दिया, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं मालिक। यदि आप मेरा कौशल देखेंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे। आप बस मुझे एक मौका दीजिए। मालिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा और वे लोग तुम्हारे रहने का बंदोबस्त भी करेंगे। इसके बाद शिव्या राजधानी में हथियार बनाने के काम में लग जाता है। मालिक ने कहा, तुझे महीने में 10 चांदी के सिक्के की तनख्वाह दी जाएगी, चलेगा ना? अगर तुम्हारा काम अच्छा लगा तो तनख्वाह बढ़ा दूंगा। शिव्या ने उत्तर दिया, धन्यवाद मालिक,
मैं तो बचपन से ही इस काम में लगा हुआ हूं। मुझे इस काम के अलावा कोई काम नहीं आता। आप बस मेरा काम देखिए। मालिक ने कहा, ठीक है, आज मुझे क्या करना है बताओ। मालिक ने एक पुरानी तलवार दिखाई और कहा, इस नमूने को देखकर नई तलवार बनाना है। यह तुम्हारी परीक्षा है। शिव्या ने उत्तर दिया, ठीक है मालिक, मैं अभी काम शुरू करता हूं। कुछ समय बाद शिव्या ने कहा, मालिक, यह देखिए, यह तलवार एक ही बार में किसी भी वस्तु, आदमी या पत्थर को काट देगी। मालिक ने कहा, क्या बात है, पहली परीक्षा में ही तुम पास हो चुके हो। यह तलवार बहुत तेज धार की है। बहुत अच्छा बनाया है तुमने। तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया। 2 दिन में महाराज यहां आने वाले हैं। तब तक हमें इससे भी अच्छे हथियार बनाने हैं। हमारे हथियारों को देखकर शत्रु भयभीत होना चाहिए। शिव्या ने उत्तर दिया, मैं अवश्य बनाऊंगा मालिक। अब मैं पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। कल मैं आपको एक भाला बनाकर दूंगा। वह दोनों ओर से बहुत तेज होगा। मालिक ने कहा, बहुत अच्छा। अब तक मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति को ही ढूंढ रहा था। 2 दिनों के बाद महाराज हथियारों को परखने के लिए कारखाने में आते हैं। वहां पर बनाए हुए हथियारों को परखने के बाद महाराज ने कहा, आहा, अद्भुत, कितना अच्छा है यह हथियार। वजन तो बहुत कम है और धार बहुत तेज है। मैंने तुमसे ऐसे ही हथियार बनाने के लिए कहा था। बहुत अच्छा हथियार बनाया है तुमने। मुझे यह बहुत पसंद आया। महाराज, अगर आप थोड़ी और मोहलत देंगे तो हम असंख्य हथियार तैयार कर सकते हैं। हाँ महाराज, बहुत शीघ्र ही हम ऐसे और भी कई हथियार बनाएंगे। यह व्यक्ति कौन है? मैंने इसे तुम्हारी कारखाने में पहले कभी नहीं देखा। राम ने उत्तर दिया, महाराज, यह नया व्यक्ति है। जिस तलवार को आपने अभी परखा, यह उसी ने बनाई है। इसकी धार असाधारण है। महाराज ने कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारी कला और समझदारी प्रशंसनीय है। ऐसे ही और हथियार बनाते रहो। महामंत्री को आदेश दिया, इनको पर्याप्त धन दे दीजिए। महाराज हथियारों को परखने के बाद महल वापस लौट जाते हैं। इस बीच शिवा के मन में विचारों का मंथन चल रहा था। तभी एक अजनबी आकर उससे कहता है, देखो शिवा, हमारे लिए उस मुकुट को चुराना आसान नहीं है। कवच महल के सामने सख्त सुरक्षा होगी। उचित समय पर मैं तुम्हें संकेत दूंगा। शिवा ने उत्तर दिया, मैं समझ गया हूं। अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम जल्दी से यहां से निकलो। मैं कई वर्षों से यहां पर गुप्तचर बनकर रह रहा हूं। आज तक मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ। अजनबी बोला, हाँ, मुझे सब पता है। ये लोग मुकुट चोरी की योजना बना रहे थे, तुम्हें पता नहीं चला। शिवा ने कहा, मैं मानता हूं, मगर वह चोर भी हमारे जैसा ही एक गुप्तचर था। इस तरह शिवा अवसर की तलाश में कारखाने में काम करता रहा। वह महाराज के हर कदम पर नजर रखता था। एक दिन महामंत्री ने बताया, महाराज कल किसी विवाह में जा रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए 7 सैनिक साथ रहेंगे। वह समय मुकुट चुराने के लिए उपयुक्त रहेगा। शिवा ने उत्तर दिया, मुझे भी उस विवाह में एक साधारण व्यक्ति के रूप में आना होगा और लोगों से मिलना होगा। हम दोनों मिलकर मुकुट को चुराकर हमारे राज्य में ले आएंगे। अजनबी बोला, मैं भी आऊंगा और 3 लोगों को साथ लाऊंगा। सैनिकों से निपटना अलग बात है और महाराज पर हमला करके मुकुट लाना भी अलग। महाराज शूरवीर योद्धा है। तुम जैसा कहूं वैसा ही करना। शिवा ने सहमति दी। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन कल तुम तैयार रहना। अगर किसी को जरा भी भनक लग गई तो हम दोनों मारे जाएंगे। अगले दिन महाराज कुछ सैनिकों के साथ विवाह में जाने के लिए महल से रवाना होते हैं। महाराज बोले, आज यह धूप इतनी तेज क्यों लग रही है? मुझे पानी पिला दो। शिवा ने कहा, जल्दी काम खत्म कर लेना चाहिए। हमें शीघ्रता से काम पूरा करके यहां से निकलना है। एक सैनिक ने कहा, इतना बड़ा धोखा दिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और शिवा पर हमला कर दिया, जिससे वह सैनिक मर जाता है। बाकी सैनिकों को भी यह पता चल जाता है कि यह काम शिवा का है। इतना बड़ा धोखा दिया है उसने, लेकिन वह हमारे राज्य की सीमा पार नहीं कर पाएगा। जाकर उसे अभी पकड़ के लाओ। हमें उसे बंदी बनाकर मुकुट हर हालत में वापस लाना होगा। महाराज ने कहा, हमने पूरे राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी रख दी है और सभी सैनिकों को इलाक कर दिया है। अब उसका यहां से बचकर निकलना मुश्किल है। कल सुबह तक आपका मुकुट आपके हाथ में होगा महाराज। इसके बाद राजा के सैनिक पूरे राज्य में शिवा को ढूंढने में लग जाते हैं। शिवा जंगल के रास्ते में भटक रहा है।
उसे बहुत दूर जाना है। अगर यह जंगल पार कर ले तो मानो उसकी जान बच जाएगी। किसी भी तरह से इस जंगल को पार करना है। देखो, वो सैनिकों की ओर भाग रहा है। सैनिक चलकर उस पर हमला करो। देखो, वो गिर गया है, अब वो नहीं बच पाएगा। जल्दी जाकर उसे बंदी बना लो। उसने बहुत बड़ा धोखा दिया। तुम्हें क्या लगा हमारे महाराज के मुकुट को चुराकर तुम इस राज्य से भाग सकते हो? मैं तुझे यहीं पर मार देता, लेकिन महाराज ने तुझे जिंदा पकड़कर लाने का आदेश दिया है। अब तुझे इस चोरी के बदले हर हाल में फांसी मिलने वाली है। पहले तुम लोगों ने हमारे महाराज का मुकुट चुराया था और इसके बदले में हमें भी ऐसा ही करना पड़ा। पहले इसके हाथ से मुकुट की थैली तो ले लो। ये क्या? मुकुट के साथ साथ थैली में कुछ मिठाइयां भी है। बाप रे बाप, कितनी स्वादिष्ट है, खुशबू आ रही है। इन्हें खाकर देखूं क्या? थोड़ी देर ठहरो, इन्हें खाना मत। यह तो पहले से ही चालाक लोमड़ी है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। जरूर इसने इनमें जहर मिलाया होगा। उसे तुरंत फेंक दो। अरे, मुझ पर इतना शक क्यों कर रहे हो? मुझे तो मिठाइयाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा मिठाइयाँ साथ में रखता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो इन्हें फेंको मत, मैं खा लूंगा। अगर इनमें जहर होगा तो मेरी जान चली जाएगी ना। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मुझे मिठाई खिला दो। कल मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, कम से कम मरने से पहले एक बार मिठाई तो खिला दो। हाँ, यह भी ठीक है। अगर इनमें जहर होगा तो तुम मर जाओगे, इसलिए पहले इसको मिठाई खिलाते हैं। वे लोग शिवा को 2 लड्डू खिलाते हैं। आहा, ये लड्डू कितने स्वादिष्ट हैं। आप भी छक कर देखो, मुझे पता है कि आपको यह बहुत पसंद आएंगे। चल, अब तू आगे बढ़। इसके बाद वहां से कुछ दूर जाने के बाद शिवा कहता है, बहुत भूख लगी है और बहुत दूर भी जाना है। मैं कहता हूं कुछ देर यहां आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। हाँ, मुझे भी जोर से भूख लगी है, मगर यहां मुझे कोई फल नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखो, उस थैली में अभी भी कुछ मिठाइयां पड़ी हुई है, आप लोग खा सकते हैं। आप क्यों इतना शक कर रहे हैं? मैंने अभी तो आपके सामने लड्डू खाए थे ना। देखो, मुझे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए बिना शक के लड्डू खा लो। बहुत स्वादिष्ट लड्डू है, एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। हाँ, ये बात भी तुमने ठीक कही है। अगर इनमें जहर होता तो अब तक यह मर गया होता ना। बहुत भूख लग रही है, चलो जल्दी से खा लेते हैं। उसको कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है ना? अब चले क्या? बहुत स्वादिष्ट है। सच में? किसने पकाया था इन मिठाइयों को? अच्छा, तो तुम हथियार बना के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा बनाते हो। बहुत बड़ा कलाकार हो, बहुत सारी कलाएं जानते हो, चोरी में भी माहिर हो। इतने में शिवा चलते चलते नीचे गिर जाता है। यह देखकर सैनिक कहते हैं, यह क्या हुआ? अचानक गिर कैसे गया? अगर आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे, इसलिए मैंने पहले ही इन मिठाइयों में जहर मिलाया था। जो मिठाई हमने खाई है उनमें जहर है, लेकिन उस जहर को खून में मिलने के लिए कम से कम 3 घंटे लगते हैं। मुझे पकड़े 3 घंटे हो गए हैं, कोई नहीं बचेगा। अब यह जहर धीरे धीरे काम कर रहा है। बाप रे बाप, मैं मर जाऊंगा। इन मिठाइयों में सच में जहर है, तो हम लोग भी मर जाएंगे। हाँ, तुम लोग भी मर जाओगे, लेकिन उसके लिए अभी 3 घंटे का समय बाकी है। वह जहर खून में मिलेगा, लेकिन उसके लिए 3 घंटे लगेंगे। बाप रे, तो हमें जल्द से जल्द आसपास के वैद्य के पास जाना होगा। हम ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं। चलो, पहले उससे उसकी मुकुट की थैली ले लो। तो फिर इसका क्या करेंगे? इसे भी तो साथ ले जाना है। इसे पकड़ कर ले जाना बहुत मुश्किल है। इसने अभी जहर खा लिया था, ये यही मर जाएगा। अगर इसके लिए रुके तो हम भी मर जाएंगे। चलो, जल्दी चलो यहां से। दोनों सैनिक अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहां से भागते हैं। वे मुकुट की थैली भी साथ ले जाते हैं। वैद्य की तलाश में जाते हैं। उन्हें जाते देखकर शिवा उठ जाता है। कितने नादान लोग हैं, उसमें कोई जहर नहीं था। जाओ, खाली मुकुट लेकर चले जाओ। उस मुकुट का क्या करोगे? मैंने अनमोल हीरा निकाल लिया है। इसी हीरे के लिए आपके राजा ने मुकुट चुराया था। इस तरह शिवा मुकुट से अनमोल हीरा निकालकर उज्जैन जाता है, महाराज के पास। महाराज बहुत खुश होकर शिवा को अनमोल भेंट देते हैं। शिवा भी खुश हो जाता है। किसी राज्य के एक देश में एक जार और एक जारेजा रहते थे। उनके एक बेटा था जिसका नाम था इवान जारेविच। इस जारेविच का एक नौकर था जिसका नाम था औक की टोपी वाला कातुमा ड्याडका।
जब जार और जारेजा की काफी उम्र हो गई और वे दोनों बीमार पड़ गए और उनको लगा कि अब वे कभी ठीक नहीं होंगे, तो उन्होंने अपने बेटे इवान जारेविच को बुलाया और उससे कहा, बेटा, अगर हम मर जाते हैं तो हमारे मरने के बाद तुम हमेशा ही काटुमा की सलाह लेना। उसकी सलाह से तुम्हारा भला होगा, तुम खुश रहोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मक्खी की तरह से मारे जाओगे। अगले दिन ही जार और जारेजा इस दुनिया से चल बसे। इवान जारेविच ने उनको दफनाया और उनकी सलाह मानी। जल्दी ही, हो सकता है थोड़े ही दिन बीते हो या फिर ज्यादा दिन बीते हो, जब इवान जारेविच बड़ा हो गया तो उसको शादी की इच्छा हुई। उसने काटुमा से कहा, ओक की टोपी वाले काटुमा, अकेले रहना बड़ा मुश्किल काम है, मैं अब शादी करना चाहता हूँ। काटुमा बोला, जारेविच, जिस उम्र में अभी तुम हो उसमें तुमको एक दुल्हन ढूंढनी ही चाहिए। तुम बड़े वाले कमरे में जाओ जहां तुम्हें सारी कोडोलेवनी और जारेवनी की तस्वीरें मिल जाएंगी। उनको ध्यान से देखना, उनमें से जो तुम्हें पसंद आए वह मुझे बताना, उसी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। इवान जारेविच उस बड़े कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने सारी तस्वीरें देखी तो उनमें से उसको सुंदर अन्ना की तस्वीर पसंद आई। वह इतनी सुंदर थी कि वह दुनिया की सब राजकुमारियों से भी ज्यादा सुंदर थी। पर उसकी तस्वीर के नीचे लिखा था, वह जो उसके लिए कोई ऐसी पहेली लेकर आएगा जिसको वह हल नहीं कर पाएगी, वह उसी से शादी करेगी, और जिसकी पहेली का उसने हल बता दिया तो वह मारा जाएगा। इवान जारेविच ने यह पढ़ा और इसको पढ़कर वह दुखी हो गया। वह काटुमा के पास गया और उससे कहा, मैं बड़े कमरे में गया था, वहां मुझे सुंदर अन्ना पसंद आई, पर मुझे मालूम नहीं कि मैं उससे शादी कर पाऊंगा या नहीं। काटुमा बोला, हाँ जारेविच, ये काम तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम्हें वहां खुद अकेले ही जाना है तो तुम उससे नहीं जीत पाओगे। तुम मुझे अपने साथ ले चलो और फिर जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करना, सब ठीक हो जाएगा। सो इवान जारेविच ने काटुमा से अपने साथ चलने की विनती की और उसको वचन दिया कि वह उसकी हंसी खुशी सब में उसका कहना मानेगा। सो दोनों उस सुंदर अन्ना जारेवना की खोज में चल दिए। वे 1 साल तक चले, फिर दूसरे साल चले आयर, फिर तीसरे साल भी चले। वे बहुत सारे देशों में घूमे। इवान जारेविच बोला, हम लोग इतने दिनों से घूम रहे हैं, इतनी सारी जगह देख चुके हैं और अब आखिर में सुंदर अन्ना के राज्य में भी पहुंच रहे हैं, पर हमने अभी तक उसके लिए कोई पहेली नहीं सोची। काटुमा बोला, अभी समय है। सो वे दोनों चलते रहे कि रास्ते में काटुमा को सड़क पर पड़ा हुआ एक बटुआ दिखाई दिया। उसने इवान जारेविच से कहा, यहां है तुम्हारी जारेवना के लिए पहेली, तुम उससे यह पहेली पूछना। अच्छी चीज सड़क पर पड़ी हुई है, हमने उस अच्छी चीज को अच्छे के साथ ले लिया और अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल किया। यह पहेली वह जिंदगी भर हल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब तक की हर पहेली उसने अपनी जादू की किताब में देखकर हल की है और उसने लोगों के सिर कटवा दिए हैं। आखिर इवान जारेविच और काटुमा अन्ना के बड़े से महल में आए। उस समय जारेवना अपने छज्जे पर खड़ी हुई थी। उसने अपने नौकरों को उनसे मिलने और पूछने के लिए भेजा कि वे कहां से आए हैं और क्या चाहते हैं। इवान जारेविच बोला, मैं अपने बहुत दूर राज्य से सुंदर अन्ना से शादी करने की इच्छा से आया हूं। उसके नौकरों ने जाकर उसको यह बात बताई तो उसने उनसे कहा कि वे जारेविच को अंदर ले आए। वह उसके सलाहकारों, राजकुमारों और बोयारों के सामने उससे एक पहेली पूछेगा। उसने इवान जारेविच से कहा, क्योंकि मैंने यह कसम खाई है कि मैं केवल उसी से शादी करूंगी जिस किसी की पहेली मैं नहीं सुलझा पाऊंगी, पर अगर मैंने उसका हल बता दिया तो उसको मरना होगा। इवान जारेविच बोला, ठीक है, अब आप मेरी पहेली सुने। मेरी पहेली है, अच्छी चीज सड़क पर पड़ी हुई है, हमने उस अच्छी चीज को अच्छे के साथ ले लिया और अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल किया। सुंदर अन्ना ने अपनी किताब खोली, पर उसको इस पहेली के बारे में कहीं कुछ नहीं मिला और वह इस पहेली को नहीं सुलझा सकी। सो राजकुमारों और बोयारों ने मिलकर यह तय किया कि अन्ना को अब जारेविच से शादी कर लेनी चाहिए, पर वह अभी भी इस बारे में कुछ अनमनी थी। फिर भी उसको कुछ तो तय करना ही था, पर दिल ही दिल में वह कुछ सोचती रही, मैं कैसे अपनी शादी की तारीख को आगे बढ़ाऊं और इससे शादी करने से बच जाऊं। उसने सोचा कि जारेविच को कुछ और तरीके से जांचना चाहिए। एक दिन उसने जारेविच को अपने पास बुलाया और उससे कहा, प्रिय इवान जारेविच, ओ मेरे चुने हुए साथी, अब हमको शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मेहरबानी करके मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरे राज्य में फलां शहर में एक बहुत बड़ा लोहे का खंभा खड़ा है, उसको हमारी शाही रसोई घर तक ला दो
और उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो जैसे कि आग जलाने के लिए लकड़ी काटते हैं। इवान जारेविच बोला, तुम क्या चाहती हो जारेवना? क्या मैं यहाँ तुम्हारे जलाने का ईंधन काटने के लिए आया हूँ? क्या यह मेरा काम है? ये काम तो मेरा नौकर ही कर देगा। उसने काटुमा को पुकारा और उससे कहा कि वह उस गांव में जाकर उस लोहे के खंभे को लेकर आए और जलाने वाली लकड़ी की तरह से काट दे। काटुमा तुरंत गया, उसे उखाड़ा अपने दोनों हाथों में लिया और उसे रसोई घर में ले आया। वहां लाकर उसने उसे जलाने वाली लकड़ी की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, पर 4 टुकड़े उसने बचाकर अपनी जेब में रख लिए। उसको लगा कि बाद में वह उनका इस्तेमाल कर लेगा। अगले दिन जारेवना बोली, प्रिय जारेविच, मेरे चुने हुए पति, कल हम लोग शादी करेंगे। मैं एक गाड़ी में चर्च जाऊंगी और तुमको एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा दिया जाएगा। तुम खुद उसको अपने बैठने के लिए तैयार कर लेना। हाँ, मुझे अपना घोड़ा तैयार करना होगा, पर यह काम तो मेरा नौकर भी कर सकता है। सो इवान जारेविच ने काटुमा को पुकारा और उससे कहा, तुम अस्तबल में जाओ, वहां से घोड़ा लो और उसे मेरे लिए कल के लिए देखभाल कर तैयार करके रखो। मुझे कल उस पर सवार होकर चर्च जाना है। इस बात के कहने से काटुमा जारेवना के दिल में छिपी बुरी भावना को समझ गया। वह तुरंत ही अस्तबल में गया और वहां के रखवालों से घोड़ा निकालने के लिए कहा। तो 12 सईसों ने 12 ताले खोले, 12 दरवाजे खोले और 12 जंजीरों से बंधा घोड़ा बाहर निकाल कर लाए। काटुमा उस घोड़े के पास गया और जैसे ही वह उसके ऊपर उछल कर बैठा तो घोड़ा हवा में बहुत जोर से कूदा, इतना ऊंचा कि किसी ऊंचे पेड़ की चोटी से भी ऊंचा, बस बादलों और आसमान से नीचा। पर काटुमा उस पर बहुत ही मजबूती से बैठा हुआ था। एक हाथ से उसने उसकी गर्दन के बाल पकड़े और दूसरे हाथ से अपनी जेब में से एक लोहे की तख्ती निकाली और उसे उस घोड़े के दोनों कानों के बीच में मार दिया। उसकी एक तख्ती टूट गई तो उसने दूसरी निकाल ली, उसकी दूसरी तख्ती भी टूट गई तो उसने तीसरी तख्ती निकाल ली, और जब उसकी तीसरी तख्ती भी टूट गई तो उसने चौथी तख्ती निकाली। घोड़ा अब तक इन तख्तियों से बहुत थक चुका था। सो वह आदमी की आवाज में बोला, काटुमा बाबा, मेरे अंदर थोड़ी सी जिंदगी तो छोड़ दो। मैं धरती पर आ जाऊंगा और फिर जो तुम कहोगे वही करूंगा। काटुमा बोला, तो ओह नीच जानवर, सुनो, कल इवान जारेविच तुम्हारे ऊपर बैठकर शादी करने के लिए चर्च जाएगा। जब नौकर लोग तुम्हें बड़े आंगन में लेकर जाए और इवान जारेविच तुम्हारे पास आए, तुम्हारे ऊपर हाथ रखे, तो बिल्कुल चुपचाप खड़े रहना, अपने कान मत काटना। जब वह तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए तो उसके सामने अपने खुरों पर झुक जाना और अपने अगले खुरों को इस तरह से जमीन में घुसाकर उठना जिससे लगे कि तुम बहुत भारी बोझा उठा रहे हो। इसके बाद घोड़ा अधमरा सा होकर जमीन पर गिर पड़ा। काटुमा ने, जो उसकी पूंछ के पास बैठा हुआ था, सईसों को बुलाया और उनसे कहा कि वे अब उसको अस्तबल में ले जाएं। अगला दिन आया और आया चर्च में जाने का समय। जारेवना की गाड़ी तैयार थी और जारेविच को वह जादुई घोड़ा दिया गया जिस पर बैठकर उसको चर्च जाना था। बहुत सारे देशों के राजकुमार और लोग वहां जमा थे। वे सब जारेविच और जारेवना को सफेद पत्थर के महल से चर्च जाने का नजारा देखने आए हुए थे। जारेवना अपनी गाड़ी में बैठी यह देखने का इंतजार कर रही थी कि जब जारेविच घोड़े पर बैठेगा तो क्या होगा। उसका विचार था कि जैसे ही इवान जारेविच घोड़े पर बैठेगा, घोड़ा उछलकर उसे हवा में उछाल देगा और उसकी हड्डी हड्डी इधर उधर मैदान में बिखर जाएंगी। इवान जारेविच घोड़े के पास गया, उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और उस पर चढ़ने के लिए लोहे के छल्ले पर अपना पैर रखा, पर इस पर भी घोड़ा वैसे ही खड़ा रहा जैसे पत्थर का बना हो। उसने अपना कोई भी कान नहीं काटा। उसके बाद जारेविच उस पर चढ़ गया। फिर उसने अपने आगे के खुर धरती में गड़ाकर अपना सिर झुकाया। उसके बाद उसकी 12 जंजीरें खोल दी गईं। फिर वह ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि उसके ऊपर कोई भारी बोझा लदा हो। उसकी पीठ से पसीने की धाराएं बहने लगी। उसको हाँक कर जब इवान जारेविच वहां से चला तो वहां मौजूद सारे लोगों के मुंह से निकला, ओह कितना शानदार जारेविच है, कितनी ताकत है इसमें। यह देखकर सुंदर अन्ना जारेवना तो आश्चर्यचकित रह गई। दुल्हा और दुल्हन चर्च पहुंचे। वहां उनकी शादी हो गई। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले चर्च से बाहर आए। जारेवना अभी भी अपने पति की ताकत को जांचना चाहती थी, सो उसने उसका हाथ जोर से भींचा, पर उसने उसे इतनी जोर से भींचा कि वह खड़ा नहीं रह सका। उसका खून उसके सिर में चढ़ गया और उसकी आंखें करीब करीब बाहर निकलने वाली हो गईं। अन्ना जारेवना ने सोचा, तो तुम इस तरह की हीरो हो। तुम्हारे ओक की टोपी वाले नौकर काटुमा ने मुझे अच्छा धोखा दिया है।
मैं बहुत जल्दी ही उसको देख लूंगी। अन्ना जारेवना भगवान के भेजे हुए अपने पति इवान जारेविच के साथ उसी तरह से रह रही थी जिस तरह से एक अच्छी पत्नी को रहना चाहिए। वह हमेशा ही उसका कहना मानती थी, पर वह हमेशा यही सोचती रहती थी कि काटुमा को कैसे मारा जाए। अगर वह यह जानती तो वह जारेविच को तो बड़ी आसानी से अपने रास्ते से हटा सकती थी, पर यह करने से पहले उसने कई बार इवान से कुछ कहा, पर इवान जारेविच ने उस पर विश्वास ही नहीं किया। उसने काटुमा की हमेशा ही तरफदारी की। 1 साल बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय जारेवना, अब मैं तुमको लेकर अपने घर जाना चाहूंगा। जारेवना ने कहा, जरूर, हम दोनों एक साथ चलेंगे। मुझे भी तुम्हारा राज्य देखने की बहुत इच्छा है। सो दोनों इवान के राज्य चल दिए। काटुमा कोचवान के पीछे बैठा। चलने के कुछ देर के बाद ही इवान को झपकी आने लगी। सुंदर अन्ना ने उसको सोते से अचानक उठाया और बोली, सुनो इवान जारेविच, तुम तो हमेशा सो जाते हो और कुछ देखते ही नहीं। देखो ना, काटुमा मेरा कहा नहीं मानता। वह जानबूझकर गाड़ी को पत्थरों और गड्ढों के ऊपर से ले जा रहा है। मुझे लगता है कि वह हमें मारना चाहता है। मैंने उससे नम्रता से कहा भी कि वह ऐसा न करे, पर वह मेरे ऊपर केवल हंस दिया। मैं इस तरह से नहीं रह सकती अगर तुम उसको कुछ कहोगे नहीं। इवान जारेविच कुछ उनींदा सा हो रहा था। सुबह काटुमा से गुस्सा हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सो राजा की बेटी ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वे काटुमा की टांगें काट दें। काटुमा बेचारा क्या करता। उसने यह सब अपनी किस्मत पर छोड़ दिया और सब कुछ सहन कर लिया। उसने सोचा, अगर मुझे यह सब सहना ही है तो जारेविच को जल्दी ही यह पता चल जाएगा कि यह परेशानी कहाँ है। उसकी दोनों टांगें काट दी गईं। जारेवना ने चारों तरफ देखा तो उसको सड़क के किनारे एक बड़ा से पेड़ का कटा हुआ तना दिखाई दे गया। उसने अपने नौकरों से कहा कि वे काटुमा को उसके ऊपर बिठा दें और इवान जारेविच को उसने एक रस्सी से अपनी गाड़ी के पीछे बांधा और अपने राज्य वापस लौट पड़ी। काटुमा बेचारा अपनी कटी टांगे लिए पेड़ के कटे तने पर बैठा बैठा जोर जोर से रोता रहा। विदा इवान जारेविच, मुझे भूलना नहीं। अब इवान जारेविच गाड़ी के पीछे उछलता कूदता चला जा रहा था। उसको पता चल गया था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब उसका कोई इलाज नहीं था। जब अन्ना जारेवना फिर से अपने राज्य पहुंची तो अब जारेविच को उसकी गाय की देखभाल करनी पड़ती थी। हर सुबह वह उसकी गायों को बाहर खुले मैदान में ले जाता और हर शाम उनको वापस शाही बाड़े में लेकर आता। जारेवना अपने छज्जे पर बैठी रहती और यह देखती रहती कि उसकी कोई गाय खो तो नहीं गई। इवान जारेविच रोज गाय गिनता और उनको उनके बाड़े में पहुंचाता और आखिरी गाय के पूंछ के नीचे एक बार चूमता। गाय को भी पता था कि बाड़े में जाने से पहले उससे क्या आशा की जाती है, सो अंदर घुसने से पहले ही वह दरवाजे पर खड़ी हो जाती और अपनी पूंछ ऊपर उठा देती। उधर काटुमा सारे दिन वहीं उस पेड़ के कटे तने के ऊपर बिना खाना खाए और पानी पिए ही बैठा रहा। वह वहां से उतर ही नहीं सका। उसको लगा कि वह तो वहां बैठा बैठा भूख और प्यास से ही मर जाएगा। इत्तेफाक से पास में ही एक घना जंगल था। वहां एक नाइट नब्बे रहता था। वह अंधा था मगर बहुत ताकतवर था। वह अपने घर से एक तरह की खुशबू फैलाता था जिससे जंगली जानवर उधर आ जाते थे और वह उनके पीछे भागकर उनको मार लिया करता था। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह कोई खरगोश था या लोमड़ा था या फिर कोई भालू था। उसको पकड़कर वह उसको अपने खाने के लिए भून लेता था। वह किसी भी जानवर से इतनी तेज भाग सकता था जितना कि वह कूद मारता था। एक दिन एक लोमड़ा उधर आया। नाइट को सुनाई दिया और वह उसके पीछे पीछे भागा। वह लोमड़ा भागते भागते उधर ही आ निकला जिधर काटुमा बैठा हुआ था। उधर आकर वह घूमा और वापस जाने लगा। वह अंधा नाइट भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वहां तक आ पहुंचा और वह भी घूमा तो उसका सिर उस पेड़ के कटे हुए तने से टकरा गया जिस पर काटुमा बैठा था। वह इतनी जोर से टकराया कि पेड़ का तना जड़ से उखड़ गया। काटुमा नीचे गिर गया और पूछा, तुम कौन हो? वह अंधा आदमी बोला, मैं अंधा नाइट हूं। मैं यहाँ इस जंगल में 3 साल से रह रहा हूं और जंगली जानवरों को खाकर गुजारा करता हूं। मैं जानवर पकड़ सकता हूं और उसको अपने आप से आग पर भूनकर खा सकता हूं, नहीं तो मैं भूख से मर जाता। क्या तुम जन्म से अंधे हो? नहीं सुंदर, अन्ना ने मेरी आंखें निकाल ली है। काटुमा बोला, भाई मैं लूला हूं। सुंदर अन्ना ने मेरी दोनों टांगे काट दी हैं।
सो दोनों ने तय किया कि वे दोनों एक साथ रहेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। अंधी ने काटुमा से कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मुझे रास्ता दिखाते रहना। मैं अपनी टांगों से तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम अपनी आंखों से मुझे रास्ता दिखाना। सो अंधी ने काटुमा को अपनी पीठ पर बिठा लिया और काटुमा वहां बैठा बैठा उसको कहता रहा, दाहिने चलो, बाएं चलो या सीधे चलो। काफी दिनों तक वे जंगल में रहे और अपने खाने के लिए खरगोश, लोमड़े और भालू पकड़ते रहे। एक दिन काटुमा बोला, हम यहाँ अकेले क्यों रहे? मुझे किसी ने बताया है कि शहर में एक अमीर सौदागर रहता है जिसकी एक बेटी है। उनका यह भी कहना है कि वह गरीबों और लंगड़े लूले लोगों पर बहुत ज्यादा दया करती है और उनको अपने हाथ से दान देती है। चलो भाई, हम उसे ले आते हैं। वह हमारे साथ हमारे घर की देखभाल करने वाली की तरह से रहेगी। सो अंधे ने एक गाड़ी ली, लूले को उस गाड़ी में बिठाया और शहर की तरफ चल दिया। वह सौदागर के घर तक पहुंच गया। जब सौदागर की बेटी ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वह उनको देखते ही दान देने के लिए, कुछ लाने के लिए दौड़ी। वह काटुमा के पास आई और बोली, लो, इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ले लो। उसने उससे दान लिया, उसका हाथ पकड़कर खींचा, अपनी गाड़ी में बिठाया और अंधे से बोला, चलो भाई। वह अंधा भी इतनी तेजी से भाग चला कि कोई घोड़ा भी उसको पकड़ नहीं सकता था। सौदागर की कोई भी कोशिश काम नहीं की। दोनों नाइट्स उस लड़की को जंगल में अपने घर ले आए और बोले, हमारे साथ हमारी बहन की तरह से रहो और हमारे घर की देखभाल करो। हम गरीब लोगों के पास कोई खाना बनाने वाला और सफाई करने वाला नहीं है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। सो सौदागर की बेटी उनके साथ रहने लगी। दोनों नाइट्स उसको बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे, जैसे वह उनकी अपनी बहन हो। कभी कभी वे शिकार के लिए जाते, तब उनकी बहन घर में एक घर की देखभाल, खाना बनाने और कपड़े धोने के लिए अकेली रह जाती। एक दिन पतली टांगों वाली बाबा यागानवासी वहां जंगल में उसके मकान में आई और उसका खून चूस कर ले गई। अब जब भी वे नाइट्स घर में नहीं होते तो वह वहां आती और उसका खून चूस जाती। इसका फल यह हुआ कि लड़की धीरे धीरे पीली पड़ने लगी और कमजोर होने लगी। अब अंधा आदमी तो अंधा था, वह तो देख नहीं सकता था, पर काटुमा को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सो उसने अपने साथी से कहा और दोनों ने अपनी बहन से पूछा कि क्या बात थी। उधर बाबा यागा ने उसको यह बात किसी को बताने से मना कर रखा था, तो कई दिनों तक तो वह बहुत डरी डरी रही। वह उनको अपनी मुश्किल बता ही नहीं सकी, पर आखिर में उसके पीछे पड़कर उन्होंने जान ही लिया। उसने उनको सब कुछ बता दिया। हर बार जब आप लोग बाहर शिकार पर चले जाते हैं तो एक बहुत ही बुढ़िया यहाँ आती है। उसका चेहरा बहुत बुरा है, उसके लंबे लंबे सफेद बाल है। वह अपना सिर नीचे छाती तक लटकाए रहती है और आकर मेरा खून चूसती है। सुनते ही अंधा नाइट बोला, मुझे पता चल गया, जरूर ही वह बाबा यागा होगी। थोड़ा इंतजार करो, हम उसके साथ उसी की तरह का बर्ताव करेंगे। कल को हम लोग शिकार पर नहीं जाएंगे, हम लोग उसको घर में ही पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसे कैद कर लेंगे। अगली सुबह वे दोनों शिकार पर चले गए। अंधी ने काटुमा से कहा, तुम इस बेंच के नीचे छिप जाओ और वहां बिना हिले डुले बैठे रहना। मैं आंगन में जाता हूं और खिड़की के नीचे उसका इंतजार करता हूं। और तुम बहन, तुम ऐसा करो कि तुम यहां बैठ जाओ। अगर बाबा यागा यहां आती है तो जब तुम उसके बालों में कंघी करो तो उसके कुछ बालों की छोटी बनाकर उनको खिड़की से बांध देना। मैं उसके सफेद बालों से उसको पकड़ लूंगा। जैसा प्लान बनाया गया था वैसा ही किया गया। अंधी ने बाबा यागा को उसके लंबे सफेद बालों से पकड़ लिया और चिल्लाया, ओ काटुमा, आओ बाहर आओ, इस नीच बुढ़िया को पकड़ कर रखो जब तक मैं मकान में आकर इसे पकड़ता हूं। बाबा यागा ने जब यह सुना तो उसने अपना सिर उठाकर भाग जाने की कोशिश की, पर वह ऐसा कर न सकी। वह बहुत इधर उधर हुई, बहुत चिल्लाई, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। काटुमा अपनी बेंच से बाहर निकल आया और उसके ऊपर आकर गिर पड़ा, जैसे उस पर कोई लोहे का पहाड़ गिर गया हो। उसने उसका गला घोंट दिया जब तक कि उसको चांद तारे नजर नहीं आने लगे। अंधा मकान से बाहर आ गया और बोला, चलो अब हम लकड़ी का एक बहुत बड़ा ढेर बनाते हैं और बाबा यागा को उसमें जलाकर उसकी राख चारों तरफ उड़ा देते हैं। बाबा यागा उनसे विनती करने लगी, अरे मेरे बाप लोगों, मुझे माफ कर दो, तुम लोग जो कहोगे मैं वही करूंगी। ठीक है वो पुरानी बुढ़िया, पहले तो हमें तो जिंदगी और मौत के पानी का कुआं दिखा। अगर तुम मुझे मारोगे नहीं
तो मैं तुम्हें वह दिखा दूंगी। तब काटूमा अंधे की पीठ पर चढ़ गया और बाबा यागा को उसके बालों से पकड़ लिया। फिर वे जंगल के बहुत गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उसने उनको वह जिंदगी और मौत के पानी का कुआं दिखाया और कहा कि यही वह ठीक करने वाले पानी का कुआं है जिससे लोगों को जिंदगी मिलती है। अंधा बोला, जरा ख्याल रखना काटूमा, गलती मत करना। अगर अब की बार यह हमें धोखा देगी तो फिर हम उसे जिंदगी भर ठीक नहीं कर पाएंगे। सो काटूमा ने पेड़ से एक टहनी तोड़ी और उसे कुएं में फेंक दी। वह मुश्किल से कुएं में गिरी होगी कि वह तो जल उठी। काटूमा चिल्लाया, तो यह तेरा दूसरा धोखा है। तो दोनों नाइट्स ने उसको उठाकर कुएं में फेंकने के लिए उठाया, पर फिर वह उनसे उनकी दया की भीख मांगने लगी और कसम खाने लगी कि वह अब की बार उनको धोखा नहीं देगी। बाबा यागा अब की बार उनको एक दूसरे कुएं पर ले गई और बोली, अब की बार मैं ठीक कह रही हो, यही वह जिंदगी और मौत के पानी का कुआं है। काटूमा ने फिर से एक सूखी टहनी उठाई और उस कुएं में डाल दी। इससे पहले कि वह पानी को छूती भी, वह तो हरी हो गई और उसमें कल्ले फूटने लगे। काटूमा बोला, ये पानी ठीक है? अंधे ने उससे अपनी आंखें धोई तो वह तुरंत ही देखने लगा। फिर उसने काटूमा को उस पानी में डुबोया तो उसकी टांगें बढ़ने लगी। दोनों बहुत खुश थे। बोले, अब हम ठीक हो गए हैं तो अब हम अपने तरीके से रहेंगे, पर पहले हम बाबा यागा से तो अपना हिसाब चुकता कर लें। हम अगर अभी उसे माफ कर देते हैं तो इससे हमारा कोई भला नहीं होगा, क्योंकि इस दुश्मनी की वजह से वह जिंदगी भर हमारे पीछे पड़ी रहेगी। सुबह उसको पहले वाली कुएं के पास ले गए और उसको उसी कुएं में फेंक दिया। वह उस कुएं में गिरते ही जलकर मर गई। काटूमा ने सौदागर की बेटी से शादी कर ली और फिर तीनों सुंदर अन्ना जारेविच के राज्य गए ताकि वे इवान जारेविच को वहां से आजाद करा सकें। वे लोग शहर गए और वहां वे इवान जारेविच की गायों के झुंड से मिले। काटूमा बोला, रुक जाओ ओ चरवाहे, तुम ये गायें कहाँ लेकर जा रहे हो? इवान ने जवाब दिया, रानी जी के महल में। जब गायें घर आती हैं तो वह उनको हमेशा गिनती है ताकि उनको यह पता रहे कि उनकी सारी गायें घर आ गई या नहीं। काटूमा बोला, तुम मेरे कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे कपड़े पहन लेता हूँ। मैं ये गायें हाँक कर महल ले जाता हूँ। नहीं भाई, यह नहीं चलेगा। अगर जारेवना को पता चल गया तो फिर उसका फल मुझे ही भुगतना पड़ेगा। काटूमा बोला, नहीं तुम डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर किसी तरह की कोई आफत नहीं आएगी। काटूमा तुम्हारी जमानत लेता है। इवान जारेविच ने एक लंबी सी सांस लेकर कहा, ओ भले आदमी, काश वह आज यहां होता तो मैं ये गायें यहां नहीं चरा रहा होता। तब काटूमा ने उसको अपना चेहरा दिखाया कि वह कौन था। उसे देखते ही इवान जारेविच ने उसे प्यार से गले लगा लिया और जोर जोर से रो पड़ा। मुझे तो यह आशा ही नहीं थी कि मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा। सो उन दोनों ने आपस में अपने कपड़े बदले और काटूमा उसकी गायें लेकर शाही बाड़ी की तरफ चल दिया। सुंदर अन्ना जारेवना अपने छज्जे पर निकलकर आई। उसने अपनी गायें गिनी और उससे कहा कि वह उनको उनके बाड़े में ले जाए। सारी गायें अपने अपने बाड़ों में चली गईं, पर आखिरी गाय पीछे रह गई। अपनी आदत के अनुसार बाड़े में जाने से पहले उसने अपनी पूंछ उठा दी। काटूमा उसके ऊपर कूद पड़ा और बोला, ओ नीच जानवर, तू यहाँ रुकी क्यों? उसने उसकी पूंछ को पकड़कर इतनी ताकत लगाकर खींचा कि उसकी सारी की सारी खाल ही उसके हाथों में आ गई। जब सुंदर अन्ना जारेवना ने यह देखा तो वह बहुत जोर से चिल्लाई, यह नीच चरवाहा क्या कर रहा है? उसको पकड़कर मेरे पास लाओ। सो उसको नौकरों ने उसको पकड़ा और उसे अन्ना जारेवना के पास ले गए। जारेवना ने उसकी तरफ देखा तो देखा कि वह तो इवान जारेविच नहीं है। तो उसने पूछा, तुम कौन हो? काटूमा बोला, मैं वह काटूमा हूं जिसकी टांगें एक बार तुमने कटवा दी थी और उसको कटे हुए पेड़ के तने पर बिठाकर वहां से चली गई थी। तब जारेवना ने सोचा कि अगर इसकी टांगें वापस आ सकती हैं तो मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। उसने उससे और जारेविच से माफी मांगी। वह अपने पापों पर बहुत पछताई और कसम खाई कि वह हमेशा इवान जारेविच को प्यार करेगी और उसका कहा मानेगी। इवान जारेविच ने उसे माफ कर दिया और उसके बाद वे मिलजुल कर रहे। वह नाइट जो पहले कभी अंधा था उनके साथ ही रहा, पर काटूमा अपनी पत्नी के साथ उसके पिता के घर चला गया और वह वहीं उसी के पास रहा।
एक बार की बात है, एक पति पत्नी अपनी एक बेटी और एक छोटे से बेटे के साथ रहते थे। एक दिन माँ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी देखो, हम लोग काम करने जा रहे हैं, तुम यहाँ घर पर अपने भाई का ख्याल रखना, और देखो घर की चहारदीवारी के बाहर मत जाना, अच्छी बच्ची बनकर रहना, हम तुम्हारे लिए एक रूमाल लेकर आएंगे। यह कहकर वे तो अपना काम करने चले गए और वह बच्ची तो वह सब भूल गई जो उसकी माँ उससे कहकर गई थी। उसने तुरंत ही अपने छोटे भाई को एक खिड़की के नीचे घास पर बिठाया और घर के कंपाउंड में भाग गई। वहां वह खेलती रही और खेल में इतनी डूब गई कि उसको कुछ और याद ही नहीं रहा। इतने में एक हसीनी आई और उसके छोटे भाई को उठाकर ले गई। जब लड़की अंदर आई तो उसने देखा कि उसका भाई तो वहां नहीं है। वह चिल्ला पड़ी, ओह नहीं, कहाँ गया मेरा भाई। वह बेचारी इधर उधर दौड़ती फिरी, पर वह तो उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारा भी, पर उसका तो कहीं पता ही नहीं था। वह रो पड़ी और रो रो कर कहने लगी कि उसके माता पिता उससे कितना गुस्सा होंगे, पर उसके भाई ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। जवाब तो कोई तब देता जब वहां कोई होता। वह तो बेचारा वहां था ही नहीं, तो वह जवाब कहां से देता। उसको ढूंढने के लिए फिर वहां से वह खेतों के किनारे तक भागी भागी गई तो उसको वह हसीनी दिखाई दे गई जो उसके भाई को उठाकर ले गई थी। वह दूर और बहुत दूर जंगल की तरफ उड़ी चली जा रही थी और उसकी आंखों से ओझल होती जा रही थी। उसको लगा कि वे हसीनिया उसके भाई को अपने साथ लिए चली जा रही थी। हसीनिया तो अपनी शैतानी और छोटे बच्चों को उठाने के लिए पहले से ही बहुत बदनाम थी। लड़की उन हसीनियों के पीछे पीछे दौड़ चली। दौड़ते दौड़ते वह एक ओवन 2 के पास आ गई। उसने ओवन से पूछा, ओ छोटे ओवन, ओ छोटे ओवन, मुझे बता, ये हसीनियां उड़कर कहाँ जा रही हैं? ओवन बोला, पहले तुम मेरे राई के कुछ बन खाओ, तब मैं तुम्हें बताता हूं कि वे कहाँ जा रही हैं। मैं तुम्हारे राई बन नहीं खा रही, मैं तो अपने घर में रखी गेहूं के बन भी नहीं खाती। सो ओवन ने उसको नहीं बताया कि वे हसीनियां कहाँ जा रही थी, और वह लड़की दौड़ती हुई और आगे चली गई। दौड़ते दौड़ते वह एक सेब के पेड़ के पास आई। उसने सेब के पेड़ से पूछा, ओ सेब के पेड़, ओ सेब के पेड़, मुझे बता, ये हसीनियां उड़कर कहाँ जा रही है? सेब का पेड़ बोला, तुम पहले मेरे जंगली सेब खाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि ये हसीनियां उड़कर कहाँ गई है। मैं तुम्हारे जंगली सेब नहीं खाती, मैं तो अपने घर में अपने घर के बागीचे के सेब भी नहीं खाती। और सेब के पेड़ ने उसको यह नहीं बताया कि वे हसीनियां उड़कर कहाँ जा रही थी। वह फिर दौड़ती हुई आगे बढ़ी। दौड़ते दौड़ते वह एक दूध की नदी के पास आई जिसके किनारे पुडिंग के थे। उसने नदी से पूछा, ओ दूध की नदी, ओ पुडिंग के किनारों वाली नदी, मुझे बता, ये हसीनियां उड़कर कहाँ जा रही हैं? दूध की नदी बोली, पहले तुम दूध के साथ मेरी थोड़ी सी पुडिंग खाओ, तब मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये हसीनियां उड़कर कहाँ जा रही हैं। लड़की बोली, मैं नहीं खाती दूध के साथ तुम्हारी पुडिंग, मैं तो अपने घर की बनी हुई पुडिंग भी नहीं खाती। और दूध की नदी ने भी उसको नहीं बताया कि वे हसीनियां उड़कर कहाँ जा रही थी। इस तरह से वह काफी देर तक मैदानों में और जंगलों में भागती रही। इस तरह भागते भागते उसको शाम हो गई। वह यही नहीं जान पाई कि वे हसीनियां उड़कर कहाँ गईं। इस तरह भागते भागते उसको शाम हो गई। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, सो शाम होने पर उसको घर लौटना पड़ा। जैसे ही वह घर वापस आने के लिए पलटी तो उसने देखा कि उसके पीछे एक केबिन है जिसमें केवल एक छोटी सी खिड़की है। उस केबिन में तो एक जादूगरनी बैठी हुई थी, बाबा यागा। वह वहां बैठी बैठी रुई काट रही थी। उसके पास ही चांदी की एक बेंच पर उसका अपना भाई बैठा था जो एक चांदी के सेब से खेल रहा था। सो वह लड़की उस केबिन में भागी गई और उस बुढ़िया से बोली, ओ छोटी बुढ़िया, ओ छोटी बुढ़िया। इससे पहले कि वह लड़की उससे आगे कुछ कहती या पूछती, वह बुढ़िया बोली, ओ लड़की, तुम ऐसे मेरे घर में भागती हुई क्यों आई हो? लड़की बोली, मैं जंगल और दलदल में से होकर भागती चली आ रही हूँ। मेरी पोशाक फटकर तार तार हो गई है। मैं यहाँ थोड़ी सी गर्मी लेने आई हूँ। तुम यहाँ बैठो और लो यह रुई काटो, मैं अभी आती हूँ। कहकर बाबा यागा ने उसको एक तकली दी और उसको अकेला छोड़कर वहां से चली गई। लड़की उसका सूत काटने लगी। अचानक स्टोव के नीचे से एक चूहा निकला और उसकी तरफ आ गया और बोला, ओ लड़की, ओ लड़की, मुझे थोड़ा सा दलिया दे और मैं तुझको वह सब बताऊंगा जो तू जानना चाहती है। लड़की ने उसको थोड़ा सा दलिया दे दिया
तो वह चूहा बोला, बाबा, यागा आग लाने के लिए अपने नहाने वाले कमरे में गई है। वह तुझे भाप में पकाने वाली है। फिर वह तुझे ओवन में रखकर भूनेगी और खा लेगी। उसके बाद वह तेरी 2 हड्डियों पर चढ़कर चली जाएगी। यह सुनकर तो वह लड़की तो सकते में आ गई और रो पड़ी। पर चूहा आगे बोला, बस अब तो किसी चीज का इंतजार मत कर, यहां से अपने भाई को उठा और भाग जा। मैं तेरी जगह बैठकर यह रुई काटता हूं। लड़की ने तुरंत ही अपने भाई को उठाया और वहां से भाग ली। जब वह वहां से चली गई तो बाबा यागा खिड़की के पास आई और लड़की से पूछा, ओ लड़की, क्या तुम अभी भी सूत काट रही हो? चूहा बोला, ओ बुढ़िया, हाँ मैं अभी भी सूत काट रही हूं। वह बूढ़ी जादूगरनी यह सुनकर संतुष्ट हो गई और फिर से अपने नहाने वाले कमरे में चली गई। जब उसकी आग काफी गर्म हो गई तो वह लड़की को लेने के लिए आई, तो वहां तो उसको कोई दिखाई नहीं दिया। वह चिल्लाई, ओ हसीनी, उनके पीछे भाग, बहन अपने भाई को चुराकर भाग गई है। उधर वह लड़की अपने भाई को अपनी बाहों में लिए हुए भागते भागते दूध की नदी तक आ गई। उसने देखा कि हसीनिया उसके पीछे उड़ती हुई चली आ रही है। मां नदी, मुझे छिपा लो, तुम पहले मेरी थोड़ी सी पुडिंग खाओ। लड़की ने उसकी थोड़ी सी पुडिंग खाई और उसको धन्यवाद दिया। नदी ने उसको अपनी पुडिंग के किनारों में छिपा लिया। हसीनियों ने उसको वहां देखा नहीं और वे वहां से उड़ती हुई चली गईं। लड़की ने अपने भाई को फिर से अपनी बाहों में उठाया और फिर से वहां से भाग ली। पर वे हसीनियां वापस आ गईं और उसी की दिशा में उड़ने लगी। देखो देखो, वे रही वे हसीनियां, अब मैं क्या करूं? तभी उसको सेब का पेड़ दिखाई दिया तो उसको देखकर वह बोली, ओ मां, सेब के पेड़, ओ मां, सेब के पेड़, मुझे छिपा लो। सेब का पेड़ फिर बोला, पहले मेरे थोड़े से सेब खा लो। लड़की ने तुरंत ही उस पेड़ से तोड़कर एक सेब खा लिया और उसे धन्यवाद दिया। पेड़ ने भी तुरंत ही उसको अपनी शाखाओं में छिपा लिया। हसीनियों ने उनको वहां नहीं देखा, सुबह वहां से आगे उड़ गई। लड़की ने फिर अपने भाई को अपनी बाहों में उठाया और फिर भागना शुरू कर दिया। वह तब तक भागती रही जब तक वह बिल्कुल थक नहीं गई। पर हसीनियों ने उसका फिर से देख लिया तो वे फिर से लौट आई। वे उसके ऊपर उड़ने लगी और इस ताक में लगी रही कि जब भी उनको मौका मिले तो वह उसके भाई को उससे छीन ले। तभी उसको ओवन दिखाई दे गया। वह बोली, मां ओवन, मां ओवन, मुझे कहीं छिपा लो। ओवन बोला, पहले तुम मेरा राई का बन खाओ। लड़की ने तुरंत ही उसमें से निकालकर एक बन खा लिया और ओवन को धन्यवाद देकर अपने भाई को लेकर ओवन के अंदर बैठ गई। हसीनिया वहां उड़ती रही और उनको पुकारती रही, पर कोई जवाब न मिलने पर फिर नाउम्मीद होकर वहां से बाबा यागा के पास चली गई। उनके जाने के बाद लड़की ने ओवन को एक बार फिर से धन्यवाद दिया और अपने भाई को लेकर अपने घर की तरफ भाग ली। जैसे ही वह घर पहुंची, उसके कुछ देर बाद ही उसके माता पिता काम से वापस आ गए और उसकी यह लापरवाही दोनों में से किसी को पता नहीं चली। एक बार की बात है कि एक जगह एक परिवार में 3 भाई रहते थे। एक का नाम था रैम यानी भैंसा, दूसरे का नाम था गोट यानी बकरा और तीसरे सबसे छोटे का नाम था शूफिल फिलियुष्का। एक दिन तीनों भाई जंगल गए। वहां एक पहरेदार रहता था जो उनका असली बाबा था। रैम और गोट ने अपने सबसे छोटे भाई शूफिल को बाबा के पास छोड़ा और वे जंगल में शिकार करने चले गए। फिलियुषा अब अकेला रह गया, सो अब वह अपनी मर्जी का मालिक था। उसका बाबा बहुत बूढ़ा था और कुछ बेवकूफ था। फिलियुषका बहुत ही दयावान बच्चा था। वह एक सेब खाना चाहता था, सो वह अपने बाबा की आंख बचाकर एक बागीचे में घुस गया और एक सेब के पेड़ पर चढ़ गया। अचानक ही भगवान जाने कहां से वहां कौन आ गया। यागा बूढ़ा अपने हाथ में लोहे का मूसल लिए हुए लोहे की ओखली में बैठी हुई वह सेब के पेड़ पर ऊपर तक चढ़ाई और बोली, कैसे हो फिलियुष्का, यहां तुम किस लिए आए हो? फिलियुष्का बोला, बस एक सेब तोड़ने के लिए। यागा बूढ़ा बोली, तब एक कौर मेरे सेब का भी खा लो। नहीं, वह तो सड़ा हुआ है। यागा बूढ़ा फिर बोली, तो यह लो, यह दूसरा खा लो, इसमें तो कीड़े पड़े हैं। यागा बूढ़ा बोली, नखरे मत करो, मेरे हाथ से यह सेब लो और खा लो। सो उसने अपना हाथ बढ़ाया तो यागा बूढ़ा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसको अपनी ओखली में उठाकर रख लिया। पहाड़ियों, जंगलों, मैदानों के ऊपर से कूदती हुई वह अपनी ओखली मूसल से चलाती हुई
तुरंत ही उड़ चली। तब फिलियुष्का को होश आया तो वह जोर जोर से रोने लगा और चीख चीख कर अपने भाइयों को पुकारने लगा, ओ गोट, ओ रैम, जल्दी आओ। यागा, मुझे ऊंचे ढालू पहाड़ों और काले घने अंधेरे जंगलों और घास के मैदानों के ऊपर से, जहां बतखें घूमती हैं, होकर लिए जा रही है। इत्तेफाक से रैम और गोट तब आराम कर रहे थे। एक जमीन पर लेटा हुआ था और उसने यह चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने दूसरे से कहा, जरा यहां आकर लेटो और सुनो। उसने वैसा ही किया तो वह बोला, अरे यह तो अपना फिलियुष्का है। वे तुरंत ही उठे और आवाज के पीछे पीछे दौड़ने लगे। भाग भाग कर उन्होंने यागाबोरा को नीचे उतार लिया, फिलियुष्का को बचा लिया और बाबा के पास वापस लौट आए। यह सब देखकर उनके बाबा का तो डर के मारे दिमाग ही घूम गया था। उन्होंने फिर से फिलियुष्का को बाबा को सौंपा और फिर से शिकार पर चल दिए। फिलियुष्का तो वाकई एक बच्चा ही था। उसको अपने भाइयों के जाने के बाद जैसे ही पहला मौका मिला, वह फिर से सेब के पेड़ की तरफ चल दिया। वहां जाकर वह फिर से पेड़ पर चढ़ गया, पर वहां तो फिर से यागाबोरा थी और उसको सेब दे रही थी। फिलियुष्का बोला, इस बार तू मुझे नहीं पकड़ सकती, ओ बूढ़ी जानवर। यागाबोरा बोली, अरे तू इतना बेरहम न बन, तू मुझसे एक सेब ले ले, मैं तुझे यह फेंक कर दे दूंगी। ठीक है, तो तू इसे नीचे फेंक दे। सो यागाबोरा ने वह सेब नीचे फेंक दिया। फिलियुष्का ने उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो तुरंत ही यागाबोरा ने उसको पकड़ लिया और उसको लेकर उड़ चली, पहाड़ियों, मैदानों, अंधेरे जंगलों के ऊपर। वह इतनी तेज उड़ रही थी कि उसको ऐसा लगा कि बस वह तो पलक झपकते ही उसके घर पहुंच गया। वहां ले जाकर उसने उसको नहलाया, धुलाया और एक बक्से में बंद करके चली गई। सुबह को वह फिर बाहर जाने को तैयार हुई तो उसने अपनी बेटी से कहा, सुन, ओवन को ठीक से गर्म करना और शूफिल फिलियुष्का को उसमें मेरे रात के खाने के लिए ठीक से भून कर रखना। यह कहकर वह कोई और शिकार लाने के लिए चल दी। उसकी बेटी गई और ओवन को ठीक से गर्म किया। फिलियुष्का को बाहर निकाला, बांधा और फावड़े पर रखकर वह उसको ओवन में डालने ही जा रही थी कि फिलियुष्का ने अपने पैर से अपने माथे पर मारा। यागाबोरा बोली, फिलियुष्का, इस तरह से नहीं। वह बोला, तो फिर किस तरह से? मैं समझा नहीं। इधर देखो, बस इसको ऐसे ही जाने दो, मैं बताती हूं तुमको। वह गई और फावड़े पर जैसे लेटा जाना चाहिए वैसे ही लेट गई। हालांकि शूफिल छोटा था पर बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत ही वह फावड़ा ओवन के अंदर खिसका दिया और उसका दरवाजा एक झटके के साथ बंद कर दिया। 2-3 घंटे के बाद फिलियुष्का को भुने हुए मांस की सौंधी सौंधी खुशबू आई तो उसने ओवन का दरवाजा खोला और उस यागाबोरा की भुनी हुई लड़की को बाहर निकाल लिया। उस पर मक्खन लगाया, उसको एक कढ़ाई में रखा, तौलिए से ढका और उसी बक्से में बंद कर दिया जिसमें वह खुद बंद था। फिर वह छत वाले पेड़ पर चढ़ गया और यागाबोरा की ओखली और मूसल लेकर वहां से चल दिया। शाम को यागाबोरा आई तो सीधी उस बक्से के पास गई और उसमें से भुना हुआ मांस निकालकर खाने लगी। सारा मांस खा लेने के बाद उसने उसकी हड्डियां इकट्ठी की और उनको बागीचे में जाकर एक लाइन में रख दिया। फिर वह उन पर लौटने लगी, पर किसी वजह से उसको अपनी बेटी नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद वह पड़ोस की किसी झोपड़ी में गई होगी। पर जब वह उन हड्डियों पर लौट रही थी कि अचानक उसके मुंह से निकला, ओह मेरी प्यारी बेटी, तू आ और फिलियुष्का की हड्डियों को लपेटने में मेरी सहायता कर। फिलियुष्का दूर से चिल्लाया, माँ जी, आप लौटती रहें और फिर अपनी बेटी की हड्डियों पर खड़ी हो जाए। ये सुनकर यागाबोरा चिल्लाई, अरे चोर, तू अभी यही है, तू जरा रुक तो, मैं अभी आती हूं। पर छोटा शूफिल यागाबोरा की इस बात से बिल्कुल नहीं डरा और जब यागाबोरा अपने दांत किटकिटाते हुए जमीन पर धम धम चलते हुए छत पर पहुंची, इसने बड़ी जोर से उसका मूसल लिया और पूरी ताकत से उसके माथे पर मार दिया। वह उसकी मार सह न सकी और नीचे गिर गई। फिलियुष्का अब छत पर आ गया। वहां उसने कुछ बतखें उड़ती हुई देखी तो उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने पंख उधार दे दो, मुझे तुम्हारे ये पंख अपने घर जाने के लिए चाहिए। उन्होंने उसको अपने पंख दे दिए और वह उनके पंख लगाकर अपने घर चला गया। पर उसके माता पिता तो बहुत देर से उसके घर वापस आने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो जब वह घर पहुंचा तो वे कितने खुश थे। उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, बहुत दिनों तक खुशी खुशी जिंदा रहे। वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।